इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, हरियाणा खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर करनाल से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी घरौंदा स्थित कुटेल के कल्याण फार्म पहुंचे, जहां वो विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण की माता प्रेम कौर कल्याण के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। सभा में परिवारजनों और स्थानीय गणमान्य लोगों ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। परंतु मैंने और हमने अपनी माँ के अंदर माँ के वो तीनों। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा में शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से और मंत्री गौरव गौतम ने भाग लिया। इस मौके पर पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य शहीदों के बलिदान को याद करना और युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना था। नेताओं ने अपने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम में अधिकारी, नागरिक और छात्रों ने भी भाग लिया। आपको बता दें, इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके योगदान को सम्मान पूर्वक याद किया गया। हरियाणा राज्य में और फरीदाबाद में राज्य सरकार के साथ मिलकर भारत खेल और युवा मंत्रालय के माध्यम से आज शहीद दिवस के अवसर पर इस पद यात्रा का आयोजन किया गया है। सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार के आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मंत्री के सभी अनुशासन का पालन, विधायक है और सभी माय भारत की टीम के आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ के युवाओं के आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इस शहीद दिवस के अवसर पे सभी युवा इस पद यात्रा में शामिल हुए। आज का ये कार्यक्रम शहीदी दिवस पर हमारी मैडम रक्षा खड़से जी, हमारे भारत सरकार की राज्य मंत्री है, हम सब युवाओं को ऊर्जा और उत्साह देने के लिए यहाँ पर आज शहीदी दिवस पद यात्रा में आई है। इसका मकसद भारत के युवाओं को एकता के सूत्र में पिरोना और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत 2047, उसमें हर युवा अपनी जिम्मेदारी के साथ हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाए। मुझे लगता है कि ऐसा पहल भारत सरकार के द्वारा जो खेल मंत्रालय के द्वारा हुई है, एक ऐतिहासिक पहल। देश भर में करोड़ों युवा इस पद यात्रा में हिस्सा ले। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर से कुरुक्षेत्र तक किसानों का बड़ा काफिला पीपली अनाज मंडी में होने वाली महापंचायत के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें, सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ नारेबाजी करते हुए पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आयोजित इस महापंचायत को लेकर किसानों में भारी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, किसानों ने सरकार पर उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। किसान नेता संजू गुनियाना ने भारत अमेरिका कृषि समझौते का विरोध करते हुए कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत में आगे की रणनीति तय होगी और समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। यमुनानगर से हजारों की संख्या में किसान अपने वाहनों पर, अपने कारों पर, अपनी ट्रैलियों में पीपली रैली के लिए रवाना हुए हैं। यहाँ जीव रेड्डी साहब गुरुद्वारे पर यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। भारी संख्या में किसान आज कूच कर रहे हैं भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाने के लिए। और अमेरिका के साथ जो समझौता, कृषि समझौता होने जा रहा है, उसके विरोध में एक बड़ी रैली पीपली में आज होगी और सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान होगा। हजारों की संख्या में किसान अपने वाहन लेकर चल दिए। अब रुक कर लेते अगली खबर की। फरीदाबाद में पाकिस्तानी जासूसी गैंग के सदस्य नौशाद अली उर्फ लालू को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो गांव नचौली के पेट्रोल पंप पर पंचर की दुकान चला रहा था। पुलिस ने मथुरा निवासी मीरा और एक नाबालिग को भी इस मामले में पकड़ा है। जांच में सामने आया कि आरोपी रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों की फोटो वीडियो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान भेजते थे, जिसके बदले 4 से 6 हजार रुपए उसे मिलते थे। इस नेटवर्क का सरगना मेरठ का सुहेल बताया गया है। अब तक 22 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और पुलिस पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।